गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे गंभीर विषय की जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गॉसिप का विषय बन चुका है। कई लोग ऋतु राठी और गौरव तनेजा पे ताने कस रहे हैं। मोस्टली ताने जो कसे जा रहे हैं वो गौरव तनेजा पे कसे जा रहे हैं। हमारे समाज की लड़कियों ने और महिलाओं ने तो गौरव को एक विलेन बना दिया है। ये तब हुआ जब ऋतु राठी की एक पिक्चर पहले वायरल हुई जहां वो प्रेमानंद जी के आश्रम में उनसे एक प्रश्न पूछती हुई दिख रही हैं। उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ। उस वीडियो में ऋतु राठी ये कहती हैं कि मेरे साथ छल कपट हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो आप इस वीडियो में देखेंगे, पर उससे आप कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते। कई और भी वीडियोस वायरल हुए, जैसे गौरव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि जब एक लड़की, एक बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे ही इंसान कहीं और मुंह मारता है। जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% of extra marital affairs happens when you just have a baby. It looks थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है। एक और वीडियो वायरल हुआ ऋतु राठी का, जहां उन्होंने बोला कि आपको लगता है ये परफेक्ट जोड़ी है, बट ऐसा नहीं होता। परफेक्ट जोड़ियां नहीं होती। और उन्होंने बोला कि कई बार उन्होंने ट्राई किया कि गौरव के साथ जाए रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स वगैरह के पार्टीज में, फंक्शन में, बट he avoids, he doesn't go with her anywhere। बुरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती हैं तो साथ में आती हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता। मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार। उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जब इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। ये ज़रूरी नहीं है कि छल कपट जो है उसका मतलब यही होता है कि जो ऋतु राठी ने प्रेमानंद जी के आश्रम में बोला, उसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि छल कपट ये है कि गौरव के कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। उस छल कपट का मतलब फाइनेंशियली भी हो सकता है। उस छल कपट का मतलब ये भी हो सकता है कि वो उनके साथ उनको टाइम नहीं देता। बिकॉज ये टाइम ना देने वाला जो बात है वो ऋतु राठी ने कई बार बोली है। इनफैक्ट कई बार ऋतु को हमने घर पे खाना बनाते हुए देखा। ये भी पता है हमें कि वो पायलट की नौकरी करती हैं, फिर 2 बच्चियाँ भी हैं। ये भी देखा हमने कि कैसे फ्लाइंग बीस का जो करियर है वहाँ उन्होंने अपनी फैमिली व्लॉग्स में ऋतु राठी को रखा। और जब भी ऋतु राठी थंबनेल में होती तो व्यूज़ स्काईरॉकेट करते थे। फिर ऐसे उनके बच्चों के साथ भी हुआ। तो क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज फ्लाइंग बीस्ट एक ऐसा बंदा है जो एक टाइम पे एक चीज़ से खुश नहीं रहता। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे एक चीज़ नहीं करते, कई चीज़ें करना पसंद करते हैं और बहुत एम्बिशियस होते हैं। गौरव तनेजा एक ऐसा ही एम्बिशियस व्यक्ति है, और इसी के चलते चलते हो सकता है उनमें कोई दरार पैदा हो गई हो, और जो कंपैटिबिलिटी पहले बहुत ज़्यादा लगती थी वही कंपैटिबिलिटी में अब दरारें आनी शुरू हो गई हों। पर ये एक बड़ा पर्सनल मैटर है, सेंसिटिव इमोशंस होते हैं, उनके अराउंड ये मैटर है। तो इस पे आप अनुमान लगा सकते हैं। पर जिस तरह सोशल मीडिया पे गौरव तनेजा को विलेनाइज किया गया है, कई मैं देख रहा हूँ मैसेजेस, कमेंट्स भरे हुए हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया ऋतु के साथ। क्यों भाई? एक इंसान कहीं रो देता है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर देता है, पर उसका मतलब क्या ये है कि दूसरे इंसान को, एक मर्द को विलेनाइज कर दिया जाए क्योंकि एक औरत रोने लगी? ये किस तरह की एजुकेशन है, किस तरह की सोसाइटी है जो एकदम एकाएक कंक्लूजन पे पहुंच जाती है? उनकी लाइफ का जो पर्सनल मैटर है उसमें कई चीज़ें होंगी। एक चीज़ जब एक रिलेशनशिप होती है, जब इस कगार पे पहुंचती है, तो कई उनमें वेरिएबल्स होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं, कई एपिसोड्स होते हैं, कई मूवमेंट्स होती हैं जिसमें कई बार एंगर होता है, कई बार ईगो होती है, कई बार एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इमोशंस होती हैं, बहुत कुछ छुपा होता है। बिकॉज जिनकी 2 बच्चियाँ हैं वो अगर ऐसा कड़ा कदम ले रहे हैं और ऋतु अलग से रह रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये छोटी सी बात नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है जिसमें जो इंसान उससे गुजर रहा होता है वो बहुत डिप्रेस्ड होता है, बहुत लो फील कर रहा होता है। अब
गौरव ने एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने माना ऐसा हो रहा है और वो इस पे सोशल मीडिया पे टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे और फैमिली मैटर्स को वो सोशल मीडिया पे नहीं उछालेंगे, चाहे वो पूरी ज़िंदगी उनको विलेनाइज कर दिया जाए, बट वो उस अपमान का जवाब सोशल मीडिया पे नहीं देंगे। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कमेंट्स में फिर उसके बाद कि अरे तुम्हारे व्लॉग्स तो सारे फैमिली व्लॉग्स हैं, तो अब तुम कह रहे हो कि भाई ये फैमिली मैटर्स तुम नहीं बात करोगे। तो अगेन एनीबडी हु कमेंट्स लाइक दैट अगेन लैक्स एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली व्लॉग्स बनाते हो जो कि कंटेंट होता है, उसमें आपके पास चॉइस या डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि आप क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। आप अपनी बेडरूम की लाइफ नहीं दिखा रहे हो, आप अपने टॉयलेट की लाइफ नहीं दिखा रहे हो। ऐसी आपका जो बहुत सेंसिटिव मैटर है जो कि आपके बच्चों की लाइफ डिसाइड करता है और उनको जब वो बड़े होंगे तो वो सारी चीज़ आपको लगता है कि वो ना देखें ऐसी, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होंगी। तो ये आपका डिस्ट्रिक्शन, आप उस पर जज कैसे कर सकते हो उसको। इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा और अलग ढंग से आप सबके सामने लाना चाहता था, बिकॉज मैं ये कमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि लोग इस तरह से कैसे किसी को भी विलेनाइज कर सकते हैं। इसमें मेरे को लगता है कि किसी एक का साथ देना गलत होगा इस वक्त जब आपको पूरी बात ही नहीं पता, क्योंकि ऋतु राठी वहाँ रोते हुए दिखाई दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऋतु राठी को सारा सपोर्ट मिले, उसके फेवर में सब आ जाएं और गौरव को विलेनाइज कर दिया जाए। जबकि ये बात कुछ ऐसी है, एक मियाँ बीवी की बात है और हो सकता है इसमें, और ये सोशल मीडिया पे नहीं उछाल रहे तो एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हो सकता है जो रिकन्सिलेशन की गुंजाइश हो वो भी खत्म हो जाए। बिकॉज जब आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल देते हो वो रिकॉर्ड बन जाता है, वो एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड बन जाता है। बिकॉज जब हम आपस में गुस्से में होते हैं, हम आपस में कोई फाइट होती है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो 101, बट जब आप समाज में ले आते हो तो वो एक गॉसिप का विषय बन जाता है, सब उसके मजे ही लेते हैं और कुछ नहीं। एक दूसरा पॉइंट ये है कि एक डिवोर्स को हुआ क्यों बना देते हैं लोग। क्या डिवोर्स क्यों नहीं हो सकता? अब लोग कह रहे हैं कि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, जेन्युइन कपल लगता था। जेन्युइन कपल का डिवोर्स नहीं हो सकता? डिवोर्स का कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। डिवोर्स इसलिए हो रहे हैं इतने रेट पे बिकॉज हमारा जो मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसमें फाउंडेशनली कुछ चीज़ों को में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे यहाँ लव मैरिजेज होती हैं, अरेंज मैरिजेज भी होती है, क्या हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं? क्या हम ये चेक करते हैं कि हमारे वैल्यू फ्रेमवर्क्स मैच करते हैं या नहीं? जो एक बंदा एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा, दूसरा नहीं है, या एक इंसान को टाइम चाहिए, दूसरा बंदा बिजी रह रहा है, या इट कुड बी समथिंग एल्स, देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स व्हिच डिसाइड्स द पर्सन्स वैल्यू फ्रेमवर्क। क्या आप उनको अच्छे ढंग से असेस करते हैं? क्या आप ये असेस करते हैं कि आप आपस में एक दूसरे के लिए बने हैं और लंबी रेस के घोड़े हैं, या ये कुछ ही टाइम चलेगा? तो जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो पहले काम करता था क्योंकि एक लड़कियों को बोला जाता तुम घर पे रहो, पर आजकल ऑब्वियसली लड़का लड़की दोनों काम कर रहे हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं, दोनों के पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है, दोनों के पास नेटवर्क है, दोनों के पास फ्रेंड्स हैं और लोगों का सपोर्ट है, तो उसमें कभी कोई एक बंदा दबेगा नहीं। और अब एक बंदा दबना भी नहीं चाहिए, एंड दैट्स द ट्रू इक्वालिटी, जहाँ मतलब आप आपस में देखिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है और आपकी क्या कंपैटिबिलिटी लेवल है, और आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किए ऊपर नीचे करके, और अगर वो नहीं होगा तो रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे। और ये डिवोर्स के रेट जो बढ़ रहे हैं, इससे किसी दो लोगों की लाइफ को जो अभी बिता चुके हैं उसको जज करना बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके कैरेक्टर्स को जज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। डिवोर्स हैपेंस व्हेन टू पीपल स्टॉप लिविंग लाइफ टू अपलिफ्ट ईच अदर बट दे स्टार्ट हर्टिंग ईच अदर। मुझे लगता है डिवोर्स का हुआ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग इवॉल्व कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में लोग बहुत रैपिड पेस पे ग्रो कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। एक सचमुच एक बड़ा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड जीने का तरीका होता था, आजकल वैसा नहीं है। आई बिलीव अगर कोई चीज़ टॉक्सिक है या किसी चीज़ में आपको पीड़ा ही मिल रही है तो उसकी जगह आपको वो लाइफ चूज करनी चाहिए जहाँ शांति हो। और अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है तो उनको जज नहीं करना चाहिए और किसी एक को विलेनाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमारे समाज में ये बहुत गलत है कि किसी मर्द को सीधा कोई भी औरत रो दे तो उस मर्द को आप विलेनाइज कर दें। प्लीज़ ऐसा मत करिए। और जो भी ऐसा कर रहा है कमेंट्स में कहीं भी, उनके सोशल मीडिया पे, कहीं भी, किसी आर्टिकल के नीचे या किसी ट्विटर पे, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्लीज़ जो बातें मैंने यहाँ रखी हैं उनको समझ के प्लीज़ थोड़ा सा और अपने जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से यूज़ करिए, ना कि किसी भी एक को जज करके। आई जस्ट विश वेल फॉर बोथ द किड्स। सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस है उन दो बच्चों का जो पहले एक व्लॉग का कंटेंट और प्रोडक्ट बन गए और अब उस कगार पे पहुंच गए जहाँ their life may not be the same ever again if this happens. I wish all the best to Ritu and Gaurav. I hope they can reconcile it. मेरा मैसेज यही है, सिंपल होगा और कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। There is always a scope to reconcile, especially जब आपके घर में दो बच्चियाँ हैं जो कि ग्रो ही हो रही हैं। एक माँ का जाना या एक बाप का जाना, दोनों का ही जाना बहुत मुश्किल होता है। जो भी कदम ले बड़ा सोच समझ के ले, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव है उन दोनों बच्चों के लिए। पर अपनी खुशियों का गला ना घोटें। आई विश ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम, बट आई जस्ट वांटेड टू टेबल दीज थॉट्स। पर एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि बेस्ट फैमिली ट्रिप का टाइटल अपने व्लॉग्स से हटाना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इस तरह का सरकास्टिक टाइटल बहुत ट्रॉमेटिक हो सकता है उस
इंसान के लिए, जिस इंसान की वजह से आपका चैनल इतना ग्रो हुआ है, अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल किया है, आई होप आप उनको इस कगार पे नहीं पहुंचाएंगे ट्रोमेटिकली, क्योंकि उनसे कुछ बेवकूफ़ी हो गई कि वो प्रेमानंद जी के पास चली गई और वहाँ उन्होंने पब्लिक कर दिया वीडियो। तो आपको उसका जवाब अगर आप भी सोशल मीडिया पे ऐसे देंगे बेस्ट फैमिली ट्रिप बोल के, तो ये भी तरीका सही नहीं है। आई होप आप ये छीटाकशी, चाहे आप डायरेक्टली आपने बोल ही दिया कि आप नहीं बात करेंगे, पर इनडायरेक्टली इस तरह से भी ना बोलें, क्योंकि आगे हो सकता है यू गाइस कम टुगेदर एंड देन आप लोग पछताएं बाद में। मैं इतना ही कहूँगा। मैं ऐसे रिएक्शंस, ओपिनियंस जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुद्दों को लेकर आता रहूँगा इस चैनल पे। आप देख रहे थे पीबॉय, मैं हूँ काश, अब कुछ नहीं छुपेगा। और गाइज अगर आपको बेखौफ रहना है तो हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें। और गाइज मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है, अगर आपको जानना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज अपने वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक न्यूज़लेटर बनाया जिसको जो भी सब्सक्राइब कर रहा है वो बता रहे हैं कैसे उनकी जिंदगी का नजरिया चेंज होने लगा है, कैसे वो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने के लिए अग्रसर हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनाएं, अपनी डिजिटल प्रेजेंस को वैल्यू जनरेटिंग बनाएं, ऐसे यूज करें कि आपके बैंक में जो खाता है उसमें दिन रात बढ़ोतरी होने लगे, तो आप ये न्यूज़लेटर जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात को प्रॉमिस करूंगा कि इसको पढ़ने के बाद बस 5 मिनट हर हफ्ते आप कुछ ऐसा करना शुरू कर देंगे जो आपके सामने तो हमेशा था पर कहीं ना कहीं ढका छुपा हुआ था, पर अब वो आपके सामने आ जाएगा और आप वो करोगे जो आपको, जिसमें आपका दिल लगता है, आप जिससे प्यार करते हो, और आप अपने सही पोटेंशियल को रियलाइज कर पाओगे और नई रेवेन्यू स्ट्रीम अपनी जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ या किसी भी प्रोफेशन में जिसमें आप हो उसमें ऐड कर पाओगे। सब्सक्राइब करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीबॉय, अब कुछ नहीं छुपेगा।